देखिएगा, ठीक है। हो गया, सब आ गए? कोई दिक्कत है? बैठ जाइए, हट जाओ। महिला लोग को समझ रहे, दीजिए जगह, नहीं तो आ गए आप। बाप रे बाप, कितने थे इतना दिन? हम आप लोग को देखिए मेडल पढ़ा थे आध ऐतिहासिक काल, इसमें हम पढ़ा देते, सिंधु सभ्यता पढ़ा दिए थे ना बहुत दिन के बाद। बताइएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के इर्द गिर्द जो नदी पढ़ाए थे, ठीक है। उत्तर में कौन सा नदी है जी? चिनाब, सही। क्या है? मंडा। दक्षिण में दैमाबाद है, लेकिन कौन सा नदी है? दास न, परवरा। कोई दिक्कत? आज हम लोग चलेंगे क्या बहु? मोहनजोदड़ो। क्या चलेंगे? हम लोग खत्म करते चले जाएंगे धीरे धीरे। मोहनजोदड़ो एक तिथि बोलिए, 1922। देखिए, याद रहे, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री 3 टाइप्स होता है, मॉडर्न बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। हम मॉडर्न आराम से खत्म कर दिए हैं। जो भी नया बच्चा, जो पुराना बच्चा अगर रिवीजन करना चाहते हैं, पिछला जाइए कर लीजिए, ठीक है। इसकी खुदाई सन 1900। कैमरा कट गया, नहीं जना रहा कैमरा, इतना बिजूम नहीं होना चाहिए। तू हमारा पगला देगा रहा। स्मार्ट बोर्ड रहता था तू तो वो बोलते कैमरामैन फोकस करो, तुरंत काम हो जाता, ठीक है। मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई कब हुआ भाऊ? 1922 में। मेन मुद्दा अभी आप लोग को यही है, खुदाई कब हुआ? 1922 में। क्या कराया भाऊ? राखलदास बनर्जी, साखलदास बोलती है, राखलदास बनर्जी। यह कहा भाऊ? पाकिस्तान के लड़काना जिला में, ठीक है। कहा है भाऊ? पाकिस्तान में लड़काना जिला में। कोई दिक्कत? यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। देखिए भाऊ, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है? शहर। इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी कब कराया था भाऊ? 1922 में। याद करते चलिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता तक नाम क्लियर कर दिए, ठीक है। अब से इनकी सड़कें बहु, इनकी सड़क के कुछ प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। सीधा दिशा बहु, जो सीधा दिशा में एक दूसरे को समकोण, बहु समकोण जानते हैं, जैसे कि इधर से रास्ता आ रहा है, समकोण, ठीक है। इनकी सड़कें देखिए ऐसे सीधे रास्ता होता, क्या बहु? समकोण दिशा में। कोई दिक्कत? समकोण पर काटती थी, चौराहा पर, क्या बहु? पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थी। इसका बहु चतुर्भुजाकार में रहा करता था। कोई दिक्कत? या बोल सकते हैं त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? आप सुनिए बहु, यहां पर मिला क्या क्या चीज? यहां पर भी ढेर चीज मिला था। क्या मिला था बहु? देखिए, यहां पर सूती वस्त्र मिला। क्या मिला बहु? सूती वस्त्र। कोई दिक्कत? दूसरा बहु पुरोहित आवास। क्या बहु? देखिए शॉर्ट में लिखता पुरोहित आवास। स्नानागार, एक होता अन्नागार, एक होता स्नानागार। अन्नागार के मैंने क्या वो खाए वाला चीज रखा था। स्नानागार में समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत सबसे बड़ा अन्नागार, क्या बहु? यहाँ सबसे बड़ा अन्नागार भी मिला था। कोई दिक्कत? सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ा सड़क। मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम है, सही आवाज नहीं निकल रहा। सभाकार, जब भी हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति, सभाकार। क्या बहु? कोई दिक्कत? पशुपति शिव, माने शिव जी की मूर्ति मिला था, ठीक है। पशुपति उनको कहते हैं। कांसे की नर्तकी, माने बहु नर्तकी जो डांसर होती है बहु, उसको। कोई दिक्कत? तांबे का ढेर, तांबे का ढेर माने तांबा का कहीं खदान मिला होगा। घर में कुआं, घर में कुआं अभियो भी जानते हैं, पुराना घर जाइएगा ना, आंगन में कुआं रहता था, आंगन में कुआं रहता था। कोई दिक्कत? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। बहु इसका अर्थ क्या था मोहनजोदड़ो? मृतकों का टीला। किंतु यहां से कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि एक ही स्थान से कंकाल का ढेर मिला। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। मैंने बोला बहु, बाह्य आक्रमण को बाहर से आदमी आया था, यहाँ मारपीट के, बाहुबली ने देखा है, और बौरी आदमी मार के बिगाड़ रहता है।
आदमिया के ढेरा, मृतकों का टेला। कोई दिक्कत? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। क्या है वो? मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो सबसे बड़ा है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है। बातें समझ में आ रही है ना? सर्वाधिक स्वास्तिक मोहनजोदड़ो से मिलता है जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ। मोहनजोदड़ो में सिक्का चलाया गया था जो सेल खड़ी से था और उसका साइन था स्वास्तिक। क्या था वो? कोई दिक्कत? और सिक्का क्या चीज बना था वो? सेल खड़ी। कोई दिक्कत? हम ये सब सारे कुछ पढ़ा चुके हैं, शॉर्ट में आज निपटते चल जाएंगे। सूत कांगे डोर। क्या वो? ये पहला टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक क्या था वो? उन्नीस सौ 27। क्या वो? सूत कांगे डोर। सूत कांगे डोर 1927। कोई दिक्कत? इसकी खुदाई R.N. स्टाइन क्या कराया वो? R.N. स्टाइन। कब वो? 1927 में। कोई दिक्कत? सबसे पश्चिमी स्थल है जो दासक नदी के किनारे है, यहाँ से बांग्लादेश मिले हैं। ये क्या है वो? दशक नदी के किनारे। क्या है? मुख्य 4 चीज याद रखना है। कब? मन घटना तिथि। दूसरा, के खुदाई कराया। तीसरा, किसके नजदीक है। चौथा, विशेषता। कोई दिक्कत? ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। कोई दिक्कत? ये 2 टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तुमसे पूछ सकता है मोहनजोदड़ो खुदाई कब हुआ, क्या करवाया, सबसे बड़ा शहर था, सूती वस्त्र कहां से मिला, शिव पशुपति कहां से मिला, स्वास्तिक, सेलखड़ी, सूतकांगड़ों की खुदाई क्या कराया। क्लियर? कुछ है सब बोलता है। कितना आदमी बोलता है बुआ कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे हुआ वैसे हुआ, भूल जाए फायदा है। नहीं, हम कहते हिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि ताकि दोबारा घटना आपके साथ नहीं हो। दोस्ती टूट जाए चलेगा, लेकिन दोस्ती में जो हुआ वो भूलना चाहिए आदमी को। दोस्ती भूल जाओ, दोस्ती में जो हुआ वो मत भूलिए। चंद्रदुर्गा आते क्या थे वो? चंद्रदुर्गा 1931। इसकी खुदाई कब हुआ? 1931 में गोपाल मजूमदार किया था। क्या किया वो? तुमसे पूछेगा चंद्रदुर्गा खुदाई कब क्या किया, हमारे साथ साथ बोलिएगा तो आप लोग को याद होते चल जाएगा। ऐसा नहीं बोलिए कि माइक में आप ही का आवाज आए हमारा आवाज नहीं आए। ठीक है? आप लोग नहीं बोलिएगा मोटा आवाज वाले। लड़का लोग को आवाज मोटा क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे, जब साइंस पढ़ाएंगे तो आप लोग को पढ़ा देंगे कि मोटा क्या होता है, पतला क्या होता है। पतला आवाज स्वीट पॉइजन। समझ में आ रहा है? वो सबके बातों मत जाइएगा। देखते हैं जो भी वो सबके बात मानना है गड्ढे में गया है। अब देखिए बहु पूछिए बहु चंद्रदुर्गा की खुदाई कब क्या कराया? गोपाल मजूमदार। कोई दिक्कत बहु? ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है बहु। यह एकमात्र शहर है जो बहुत दुर्ग रहित है। क्या है बहु? तुमसे पूछा जाएगा बहु सिंधु सभ्यता के एक शहर का नाम बताइए जो दुर्ग रहित है। क्या बोलिएगा? इसका खुदाई क्या करवाया? चंद्रदुर्गा बोलता है, सब कितना बदमाश है। ठीक है? यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्र ईंट मिलते हैं। वो वर्गाकार ईंट लिख दिया, वक्र। कोई दिक्कत? वर्गाकार ईंट कहां से मिलता है वो? चंद्रदुर्गा से। कोई दिक्कत? अब देखिए वो यहां भी मिला था वो मन का गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, अलंकृत ईंट, ये सब कहां से मिला? यहां से मिला। कोई दिक्कत? अब आते हैं बहु चंद्रदुर्गा बहु बालाकोट में, मोहनजोदड़ो बहु डाबरकोट, जूरी जोड़े बहु कोट दीजी। अब देखिए उतना ना आते बहु, ये सब ज्यादा नहीं कुछ पूछता, सीधे पूछेगा ईटा कहां से मिला चंद्रदुर्गा से। तुमसे पूछेगा बहु बिल्ली भाग रहा था कुत्ता दौड़ा रहा था, वो कहां से मिला? मन का कहां के साक्ष्य है? कोई दिक्कत? इसका खुदाई क्या करवाया? मजूमदार याद रखिएगा, गोपाल तो कहने नहीं। कोई दिक्कत? कब हुआ? 1900
खत्म हो गया बहू। अब आते हैं रोपड़। अभी कोई हंसी मजाक नहीं करेगा, एग्जाम नजदीक है। मार्च अप्रैल एग्जाम ले लेगा बिहार से का। आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वैसे चल जाइए, और आप लोग के बहुत समय है अभी, ठीक है। रोपड़ कब बहू? 1900। आप लोग भी हो से पुरानका मुद्रा बोलिए 1953। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा, इसे हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया। कब बहू? कब? 1953 में। कोई दिक्कत? यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। देखिए आप लोग टॉपिक कैसे बनाइएगा। रोपड़ लिखे, यज्ञदत्त शर्मा। कोई दिक्कत? कब बहू? 1953। किसके किनारे है बहू? सतलज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी विशेषता टॉपिक बने थे, निकाल के लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ताकि आप लोग को याद रहे। इसका आधुनिक नाम क्या बहू? रूपनगर। क्या बहू इसका आधुनिक नाम? रूपनगर। आधुनिक नाम जैसे अभी इंस्टाग्राम पे लड़की का नाम एंजल प्रिया, एंजल काजल, क्वीन, मिस एंजल, मिस सुप्रिया। अघारा में मोटकी छोटकी कहते रहेगा सब। बाप में एक ज्यादा कुछ कहता ना, बोलता है घर में आप लोग के नाम प्यार से नहीं। हम देखे कल एक वीडियो एकदम ऐसी सेम टू सेम बोला। ये भी हो गया आप लोग के क्लियर। कोई दिक्कत? हाँ कहिए। समझा कि जी ऐसा ही 100 नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिलता है। वो देखिए मानव के साथ साथ पालतू जानवरों को, जिसको बोलता कुत्ता का भी साक्ष्य मिलता था। मैंने वो इसमें वो मानव के साथ साथ की मिला, कुत्ता का साक्ष्य मिलता था। ऐसा ही साक्ष्य कहाँ मिला था वो? बुर्ज होम नवपाषाण काल में। कहाँ मिला था? आप लोग बोलते हैं कि भैया आपका साइंस आता नहीं है। मात्र उस दिन हम 2 ही वीडियो पढ़ाए हैं, 3 को क्वेश्चन लड़ गया बिहार पुलिस में। बहुत तरक्की की बात है। टॉनिक वीडियो कितना आदमी देखे, एको क्वेश्चन नहीं लड़ता। इंटर के कल एग्जाम था बायोलॉजी के, कंपटीशन से 14 को लड़ा। अब उतना ना 4 से 5 वीडियो में। अब इंटर विद्यार्थी कंपटीशन पढ़े या वो अपना साइंस पढ़े, उतनी कंफ्यूज में है। एग्जाम ढीला ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कहीं से। अब बच्चा क्या करे? कंपटीशन से ही मिल रहा है 14 से 15 को, ठीक है। अब आते वो बनवाली। क्या आते वो? हाँ तुम्हारे शिवम बनवाली। बनवाली होता है 1973 ना। इसकी खुदाई के क्या वो रविंद्र सिंह ने करवाया। क्या कराया? रविंद्र सिंह ने। वो यह हरियाणा में स्थित है। देखिए वो याद रखिएगा, खुदाई क्या करवाया, कहाँ है, क्या साक्ष्य मिला, किसके किनारे है, बस ये चाची। कोई दिक्कत? इसकी समीप रंगोई नदी है। कौन नदी के किनारे है? यहाँ जल की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से यह नाली ना मिलकर घरों से ही शोक व्यवस्था करता मिला है। नाली ना, वो शोक व्यवस्था समझते हैं, जैसे हमने कहते हैं पंचोखा बना देते हैं। यहाँ की नाली की सुविधा नहीं थी बनवाली में, घर में ही अपना पानी को एडजस्ट करना पड़ता था। कोई दिक्कत? यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी अर्थात सड़कें नगर का तारांकित, जिसको बोलता है स्टैंडर्ड शेप, भागों में करती। यहाँ की सड़कें कैसी रहती थी? कैसी बहु? बिल्कुल ऐसा। समझ में आया? यहाँ की सड़कें कैसा रहता था बनवाली की सड़क? बिल्कुल। अब आते बहु कुनाल। क्या बहु? कुनाल का एक मात्र, जैसे हम लोग जो हरदिया है, हरदिया 4 खंड है, तो कोई शहर के एक टुकड़ा था कुनाल। इसका खुदाई उदाई नहीं करवाया। कितना देखे खुदाई बता दिया आपने, मैं 1900 लिख दीजिए 1973 खुदाई के करवाया पता नहीं, ठीक है। हिस्ट्री के फॉल्स बोलते हैं, लेकिन कितना फॉल्स पढ़ा भी देता है। यह हरियाणा के फतेहाबाद में जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला। तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, चांदी के एक साथ 2 मुकुट कहां से मिला? कुनाल। क्या वो? चांदी के 2 मुकुट कहां से मिला? कुनाल। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो कालीबंगा।
देखिए हम स्पीड में इसलिए टान रहे हैं कि आप लोग के एग्जाम नजदीक है, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड में खींच देते हैं। पहला नंबर वो, जो चीज बोलिए उसका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे हम अभी टेढ़ी मेढ़ी बोले गर्ल्स, पता हो गया आप लोग के अर्थ, बताए ना, भी पता हो गया ना कि आपकी लड़कियां कितनी सीधी होती है। देखिए बहू, कितना लिखा हुआ 2002 में लड़की लोग डरती थी, क्या डरती थी कि सांस टेढ़ने मिले। अब 2022 में क्या डरता है जी, सांस डरती है, क्योंकि यह लड़कियां सांस बन गई है, फिर डर रही कि हमारा टेढ़ने मिल जाए। समझ में आया? समझ समझ की बात है। 2002 में जो लड़की थी वो 2022 में आते आते क्या बन गई, सास। आओ अब डर रही है, काहे ले कि टेढ़ने मिल जाए। आज जब 2002 में था तो भी तो कोई और डर रही थी। अब समझा गया, समझ में आना चाहिए। देखिए बहु, अब इस काले बंगा के भी अर्थ चलते हैं बहु। इसका अर्थ होता है बहु काले रंग की चूड़ियां। क्या बहु? अंग्रेज लोग जानते हैं, काले लोग को भद्दा बता दिया। क्या बता दिया? बेसी भाग लड़का लोग को, लड़की लोग पहले बताते जो काले रंग से नेगलेक्ट करते, डायरेक्ट पसंद, नकारात्मक बोलते हैं काले लोग के बारे में, डायरेक्ट खराब। गोरे लोग को हम 110% बताते हैं कि आप लोग को काला रंग बहुत पसंद होता है। आई एम राइट? तो फूल में देखिए गुलाब पसंद होता है, ठीक है, हम बता देते हैं आप लोग को लड़का कैसा भी हो, आप लोग से कम अच्छा दिखना चाहिए। ये लड़की लोग को हॉबी होता है कि ताकि नहीं कि उसके सामने हम फेल लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? काले रंग को आप लोग वैल्यू नहीं देते हैं। ब्लैक डे, कुछ घटना हो गया, ब्लैक डे। ब्लैक डे काहे कहे? काला को इतना बदतर दिमाग भर दिया है सबको कि खराब है तो काला है। पाकिस्तान कुछ हम लोग के कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के नामा सुनते ही कितना बुजुर्ग खून खौल जाता है। क्या किया आपको? मुस्लिम जाति के पता नहीं 88% को ही मुस्लिम नाम से शख्स से नफरत होता। क्या है? क्या किया आपको? पता नहीं। लेकिन मानसिकता, चुनाव आया, हिंदू मुस्लिम अलग अलग, विद्यालय जाइए एक मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं ये सब माथा में भर दिया, आप लोग की मेमोरी एक ही दौड़ा दिया। जैसे हम लोग को दौड़ा दिया गया, हम लोग को है ही नहीं, दौड़ा दिया, अकेले बेचारा दौड़ रहे हैं। समझ में आया? बनवाली का अर्थ हो गया जी काले रंग की चूड़ियां। यहां से अलंकृत ईट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिलता है। माने वो खेत जोता हुआ था, माने इससे क्या मिलता है कि आदमी पहले खेती करता था। ईट भी मिला और वो क्या मिला, वो हवन कुंड, पूजा पाठ भी होता था। इसकी खोज अलमानंद अलमानंद लिखा था, अलमानंद लिख दिया, अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसका खोज क्या किया भाव? अलमानंद। क्या किया? अलमानंद। कोई दिक्कत? कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे, वहां एक ही खेत में चना और सरसों उपजाए जाते थे। इसकी खुदाई बी के थापा तथा बी लाल ने किया था। इसकी खुदाई बी के थापर और बी लाल। आप लोग इसका पूरा नाम कमेंट में करें, कोई दिक्कत? अब आते धौलावीरा। देखिए इसमें क्या मिला, जोता हुआ खेत मिला, हवन कुंड मिला, ईट मिला, चूड़ी मिला। कोई दिक्कत? इसका अर्थ है वो काले रंग का चूड़ी। कोई दिक्कत? इसका खुदाई ये दोनों करवाया था। कोई दिक्कत? कब करवाया? इसका पूरा नाम कमेंट में आप लोग दीजिएगा। अब आते धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। कहाँ है वो? ये कहाँ है वो? गुजरात में स्थित है। कोई दिक्कत? यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत? इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी, क्या बहु? जेपी जोशी कब कराया था बहु? 1967। कब बहु? सिर्फ 67 बोलिएगा, 19 हम बोलेंगे। 1967 में। कोई दिक्कत? पुनः इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट क्या कराया बहु? पुनः इसकी खुदाई क्या कराया?
रविंद्र सिंह बिष्ट। कोई दिक्कत? 1990 से 1991 के बीच में, हमको डेट नहीं याद है, 1990 1991, ये दोनों में कंफर्म है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए बहु, यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी था जो हरियाणा में है। ये दोनों बहु धौलावीरा में इसका दो है, पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ। पाकिस्तान में कौन बड़ा हमको नहीं पता, लेकिन भारत का सबसे बड़ा कौन है बहु? राखी गढ़ी। कौन बहु? राखी गढ़ी। कहां है बहु? पंजाब में। हम बार बार बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं पता वो इंपॉर्टेंट है, जो बोल दे रहे हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लिखे, आप क्या लिख दिए? राम लिखे। क्या लिखे? राम लिखे। लीजिए, गलती था, मिटा दिए। लेकिन हम बोलेंगे, वीडियो में कैसे मिटाएंगे? तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, कितना क्वेश्चन हम बोल के निपटा देते हैं। ठीक है, हम भलाके स्पीड बोलते हैं, यूट्यूब का सिस्टम है स्लो करने के लिए, आप लोग स्लो करके चलिएगा। स्पीड के तात्पर्य देखिए दो है। अगर आपका रेस लग रहा है दोस्त के बीच में, आप दोस्ती निभाइएगा, हार जाइएगा। ठीक है, आप स्पीड जाइएगा, दोस्त की नजर में गिर जाइएगा। अच्छा दोस्त होगा, बोलेगा विनर हुआ, खुशी का माहौल है। ठीक है, अब परिवार देख लीजिए, आगे निकल गए, परिवार को छोड़। अच्छा देखिए, ये जानते हैं जॉब ऐसा चीज है, नौकरी सब कुछ खा जाता है, दोस्ती यार प्यार, घर परिवार, गांव गली मोहल्ला सब कुछ। नौकरी लगा नवादा जिला से, जाइए मधुबनी में रहिए, सब खत्म। इसके लिए आदमी मर रहा है, लेकिन ये मरे लायक है। समझ में आ रहा है? इसके लिए मर रहा है ना। सोचिए, जो लड़का नौकरी करता होगा उसको कितना अच्छा फील होता होगा। सब परिवार सब छोड़ के चल जाइए, सब A to Z छूट जाएगा आपका, एक चीज पाने के लिए। समझ में आया? जो जॉब करता है ना, वो कभी कभी बोलता है हम लोग के पास, तू ही लोग ठीक है, इधर ठीक है। हम लोग पहले बोलते थे कि हो तू ही ठीक है, जॉब करता, पैसा आता है। नौकरी जो है जीवन का एक छोटा सा पहलू है। छोटा सा पहलू मतलब समझे हैं? छोटा सा पहलू, और कुछ नहीं है। इस जॉब से चल जाइएगा। आज नीतीश चल गया, समझ में आ रहा? डेली फोन करता है, एक चीज बोलता है, बड़ी याद आ रही है, और कुछ नहीं बोलता। दिल के टुकड़ा। ठीक है, चलने गया। आप ही फील कीजिए कि आपको एक दिन नौकरी लग जाएगा, और चल जाइएगा। वो गली याद आएगा, वो दुकान पे जहाँ बैठ के दोस्त लोग मस्ती करते तो वो याद आएगा। खास करके फेस्टिवल में छुट्टी नहीं देगा, डिफेंस लाइन में फेस्टिवल में छुट्टी नहीं है। आप जैसे छुट्टी मार के हर दिया अपना गांव चल आइएगा, उसी दिन आपका फेस्टिवल हो जाएगा। सब यहाँ होली मनाएगा तो वहां गार्डिंग में खड़ा रहेगा। समझ में आया? डिफेंस में छुट्टी नहीं है होली में। होली कोई फेस्टिवल में छुट्टी नहीं, रियर केस में देगा, तुमको बहाना बनाना पड़ेगा। हमारी दादी एक्सपायर कर गई, 5 दिन की छुट्टी दीजिए। कई बार दादी के तुम आर्मी कोई ठीक नहीं है। चचेरी दादी थी, जाना बहुत जरूरी है, उनका बेटा नहीं है कोगो। समझ में आया? आप आइएगा, समझ में? तहिया तोरा पूरा खानदान मदद करेगा। दादी लगती थी, नानी लगती थी, ये लगती थी, सब याद। आप पता चला रिश्तेदारी कैसे निभाया जाता है, सब मतलब की आ रही है। क्या हुआ? हाँ, जाओ। कुछ पढ़ाते भी आप लोग को सुर कोटदा पढ़ाते हैं, खत्म हो गया वो, टेंशन नहीं लीजिए। कुछ हुआ वो काली भंगा धौलावीरा निपट गया। सुर कोटदा पढ़ाते, क्या पढ़ाते वो? देखिए वो, यह गुजरात में स्थित है, इसकी खुदाई जगपति जोशी तो करवा दिए ना, कोई दिक्कत? यहाँ कलश, सावधान तथा घोड़ा की हड्डी मिलता है। यहाँ छोटे बंदरगाह का मतलब जानबे करते हैं, बंदरगाह का मतलब बताना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या क्या मिला भाव? इसका खुदाई क्या कराया? जगपति जोशी। क्या कराया भाव? कोई दिक्कत? यहाँ भाव कलश, धान, यही से मिला। ठीक है, सॉरी धान है, सावधान। क्या भाव? सावधान। और घोड़े की हड्डी, सौ के मतलब डेड बॉडी। क्या भाव? 100 के मतलब डेड बॉडी। कोई दिक्कत? खत्म। क्या हम पढ़ा रहे हैं मुख्य रूप से? कब कराया, खुदाई क्या कराया, किसके नजदीक है, या कहां पर स्थित है, ये ना पढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, 3 4 टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। इतना भूख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
आप लोग याद रहे, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसके आते हैं बहु लोथल। क्या बहु? लोथल। इसकी खुदाई क्या कराया था बहु? इसकी खुदाई क्या कराया? रंगनाथ राव, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है। कोई दिक्कत? क्या कराया इसका बहु? रंगनाथ। इसका खुदाई क्या कराया? रंगनाथ। कोई दिक्कत? यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यह एक बंदरगाह है जो सिंधु सभ्यता में था। कोई दिक्कत? हो गया समय आप लोग का? हो गया? इतना भी नॉलेज नहीं है, नाम बता देगी। ठीक है। लोथल के क्या है बहु? रंगनाथ। कोई दिक्कत? कौन नदी के किनारे है बहु? भोगवा नदी के किनारे। कोई दिक्कत? यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल है। कोई दिक्कत? यहाँ फारस मोहरी मिली जो बहु विदेशी व्यापार का संकेत है। तुमसे पूछा जाएगा बहु, फारस मिला था वो किसका संकेत है? विदेशी मुद्रा एक था जो बिजनेस के लिए उपयोग किया जाता था, जैसे अभी करेंसी डॉलर चलता है ना, उसी। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से दिशा मापक यंत्र। देखिए बहु, करंस पैसा की बात, करेंसी बिजनेस के व्यापार के लिए, नापा तोली, और कुछ बोलो या बोलो मापन यंत्र। कोई दिक्कत? मापन यंत्र मिला था बहु। यहाँ एक औद्योगिक शहर है। इस शहर में घर के दरवाजे खिड़की खुले रहते थे। क्या बहु? सड़कें की ओर खुले रहती थी। माने यहाँ जो भी गेट रहता था, कहाँ? सड़कें की ओर खुला रहती थी। कोई दिक्कत? यहाँ से युगल सावधान, जिसको बोलते हैं वो जोड़े में लाल लाश, जोड़े में लाश। यहाँ नहीं है। कोई दिक्कत? जोड़े में लाश। कोई दिक्कत? के साक्ष्य मिले जिससे सती प्रथा का आभास मिलता है। सती प्रथा का आभास किससे? कोई दिक्कत? जोड़े में लाश में समझते हैं सती प्रथा का मतलब? कितना अच्छा प्रथा था। उस टाइम में क्या रहता था, बहु पति मर जाता था ना, पत्नियां को जीते जी जला देता था। उस टाइम पत्नी लोग बहुत सीधी हुआ करती थी। सती प्रथा में पति लोग को कभी भी संकट नहीं आने देती थी। देखती थी मरे वाला जहर खा अपने बैठ रहती थी, अब पति बच गया तो पत्नी लुढ़क गई। समझ में आया? और अभी मरने वाला है, वकील बुलाओ, जयजाद इसका पहले अपना नाम कराओ। समझ में आया? अभी लोग के लड़कियां वो समझदार हो गई है, उस लड़का को पसंद करती है जिसके पास एज कम इनकम ज्यादा। रश्मि नहीं समझदार हो गया? ठीक है। अब आते हैं रंगपुर। या गुजरात में से, तो यहाँ से धान की भूसी मिला बस। रंगपुर में एक भूसी, अब गुजरात में है। कोई दिक्कत? रंगपुर छोटा टॉपिक। कोई दिक्कत? आप लोग को कल होमवर्क है, सिंधु सभ्यता की विशेषता को लिख के लाइएगा। ठीक है? हाँ, सिंधु सभ्यता को लिख के लाइएगा। कल हम लोग चालू करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या स्टार्ट करेंगे? मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मिलते हैं कल। वीडियो में बोलना काम नहीं है।